Hello, 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 hello. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर प्रीसिडेंस पार्सर। अब ये भी एक पार्सर है। आप लोगों ने मिड टर्म दिया है, आप लोगों को अंदाजा है कि पार्सर्स क्या करते हैं। बेसिकली पार्सर्स का काम जो होता है कि गिवन स्ट्रिंग पे यूजिंग द ग्रामर आपको डिसीजन लेके बताएं कि ये जो गिवन स्ट्रिंग है ये ग्रामर से वैलिड है या नहीं है। डेफिनेटली किसी ग्रामर पे वैलिड होने का मतलब यही होता है कि वो स्ट्रिंग मीनिंगफुल है, अगर हमने वो ग्रामर से स्ट्रिंग बनाया। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। और ये मुझे सबसे आसान पार्सर लगता है। उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर हम टेबल, जितने भी पार्सर्स हमने पढ़े, जितने भी पार्सर्स हमने पढ़े हैं अभी तक, मतलब एक ही पढ़ा है और जितने भी आगे पढ़ेंगे उनमें दो तीन ही चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि पार्सिंग का अपना एल्गोरिथम है, अपना एल्गोरिथम है, ठीक है। लेकिन वो एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है, जैसे पिछली क्लास में आपने देखा था कि क्या देखा था आपने कि आपने फर्स्ट एंड फॉलो की मदद से टेबल बनाया था। तो टेबल जो होता है ना, इसके अंदर भी मौजूद है, मतलब इसके अंदर भी आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, एक स्टैक होगा। पिछली क्लास में भी आपने स्टैक यूज किया था, इफ यू रिमेम्बर, जिसमें आप पुश एंड पॉप कर रहे थे। और जो स्ट्रिंग में अगर पुश करना होता था तो पुश कर दिया करते थे, अगर मैच करना होता तो मैच कर दिया करते थे, और अगर पॉप करना होता था तो पॉप कर दिया करते थे। मतलब वो ये आपको बताता है कि इस सिंबल पे ये करेक्ट, ये टर्मिनल अगर आ रहा है इस वेरिएबल पे तो आप ये ऑपरेशन अप्लाई करें। जो आप ऑपरेशन अप्लाई करते थे वो आप क्या करते थे, स्टैक के अंदर आप क्या कर दिया करते थे, पुश कर दिया करते थे, अगर आपको ये बात याद हो। तो ये तमाम चीजें होती हैं, फिर हम क्या करते हैं, इस पर स्ट्रिंग इनपुट देते हैं। तो ये डिसीजन लेके हमें बताता है यस और नो। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है किसी भी पार्सिंग एल्गोरिथम का। मैं सिर्फ इसको नहीं पढ़ा रहा, मैं आपसे सबकी बात कर रहा हूँ कि किसी भी पार्सिंग एल्गोरिथम का जर्नल मैकेनिज्म ये होता है कि आप एल्गोरिथम काम करता है अपने स्टैंडर्ड तरीके से, लेकिन जाहिर सी बात है एल्गोरिथम तो हमेशा सेम रहता है, उसमें जो टेबल है वो चेंज होता है ग्रामर टू ग्रामर। तो जो भी टेबल चेंज होता है ग्रामर टू ग्रामर, हमारा मेन फोकस टेबल बनाने पे होता है किसी भी पार्सिंग एल्गोरिथम में। ऐसा नहीं है कि पार्सिंग एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हमें टेबल बनाना आ जाए तो हम पार्सिंग एल्गोरिथम को बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं स्टैक की मदद से। जाहिर सी बात है जहाँ स्टैक का कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पुश या पॉप होगा। तो पार्सिंग एल्गोरिथम में पुश एंड पॉप के कॉन्सेप्ट होते हैं, और ये हम इसको देते हैं स्ट्रिंग इनपुट। ये हमें डिसीजन लेके बताता है यस या नो। तो हमें कोई भी ग्रामर दी जाए, कोई भी स्ट्रिंग दिया जाए, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें पार्सिंग एल्गोरिथम के लिए टेबल बनाना आना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हम पहले टेबल बनाने से पहले एक चीज देख लेते हैं कि ये ऑपरेटर प्रीसिडेंस पार्सर का कॉन्सेप्ट क्या है और ये कैसे काम करता है। तो एक चीज जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऑपरेटर प्रीसिडेंस पार्सर जो है वो बॉटम अप पार्सर है। बॉटम अप पार्सर, बॉटम अप पार्सर का मतलब क्या होता है कि ये टर्मिनल से स्टार्ट करता है। ये टर्मिनल से स्टार्ट करता है और ये स्टार्टिंग सिंबल की तरफ जाता है। मतलब पास ट्री बनती थी ना, ये अगर आपको याद हो, ई ड्राइव, ई प्लस ई है और आई डी, और ई स्टैरिक, ई और आई डी। ये मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है ट्री को? ये मैंने टॉप से स्टार्ट किया, मतलब टॉप से स्टार्ट किया, तो ये टॉप टॉप डाउन हुआ। लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए कि हमें बॉटम अप पढ़ना है, तो बॉटम अप में क्या होगा कि हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे और somehow we will manage to get somehow we will manage to get स्टाइल तो है ही ना यहाँ पर, ठीक है। तो somehow we will manage to get this, और यहाँ पर हमें स्टार्टिंग सिंबल मिल जाएगा। तो क्या होता है अभी देखते हैं इसको। तो ये बॉटम अप पार्सर है, बॉटम अप पार्सर। अगेन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ऑपरेटर प्रीसिडेंस का। तो ऑपरेटर प्रीसिडेंस के लिए हमारे पास जो ग्रामर होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है कि ऑपरेटर प्रीसिडेंस के लिए जो हमारे पास ग्रामर होनी चाहिए वो ऑपरेटर ग्रामर होनी चाहिए। ऑपरेटर प्रीसिडेंस के लिए जो हमारे पास मौजूद होनी चाहिए वो ऑपरेटर ग्रामर होनी चाहिए। अब ऑपरेटर ग्रामर क्या होती है पहले उसको देख लेते हैं, बहुत ही आसान सी बात है। ऑपरेटर ग्रामर, ऑपरेटर प्रीसिडेंस के लिए जो हमारे पास मौजूद होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऑपरेटर ग्रामर। ऑपरेटर ग्रामर क्या होती है? बेसिकली ऑपरेटर ग्रामर वो होती है कि जिस ग्रामर के अंदर दो वेरिएबल के बीच में टर्मिनल आ रहा होता है। जिस ग्रामर के अंदर दो वेरिएबल के बीच में अगर टर्मिनल आ रहा हो तो वो ग्रामर कहलाती है ऑपरेटर ग्रामर। मतलब दो वेरिएबल साथ साथ ना आ रहे हो। अगर ऐसी इस फॉर्म में आपके पास ग्रामर है तो उसको हम डायरेक्टली, उस ग्रामर को हम डायरेक्टली ऑपरेटर प्रीसिडेंस पार्सर से नहीं बना सकते। अभी जो आपके सामने स्क्रीन पे ग्रामर लिखी हुई है इसको जरा गौर से देख लें। यहाँ पर वेरिएबल है कैपिटल ई, कैपिटल ई के बीच में प्लस लिखा हुआ है, ये टर्मिनल है। तो देखिए कहीं पर भी दो वेरिएबल एक साथ नहीं आ रहे, कहीं पर भी दो वेरिएबल एक साथ नहीं आ रहे, कहीं पर भी दो वेरिएबल एक साथ नहीं आ रहे, ये इसलिए ऑपरेटर ग्रामर कहलाएगी। अगर मैं फर्ज करें आपको ये ग्रामर लिख के दूं, ये देखिएगा, ई ड्राइव, ई ए ई और आई डी, वेयर आई ड्राइव प्लस और स्टैरिक। नीचे वाली ग्रामर जिसको मैं 2 से मार्क कर रहा हूँ, ये ग्रामर ऑपरेटर ग्रामर नहीं है क्योंकि इसमें दो वेरिएबल एक साथ आ चुके हैं। देखें, तो ऑपरेटर ग्रामर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई ना कोई टर्मिनल होना चाहिए। समझ आई मेरी बात? दो वेरिएबल्स के बीच में कोई ना कोई टर्मिनल होना चाहिए। ऑपरेटर ग्रामर की रिक्वायरमेंट यह है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई ना कोई टर्मिनल होना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब अगेन अगर मुझे इस फॉर्म में गिवन है तो मैं कहूंगा कि ये ऑपरेटर ग्रामर नहीं है, लेकिन इस फॉर्म में गिवन है तो मैं कहूंगा ये ऑपरेटर ग्रामर है। ये बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं है कि अगर ऑपरेटर ग्रामर नहीं है तो आप ऑपरेटर प्रीसिडेंस पार्सर नहीं बना सकते। आप इस ग्रामर को कन्वर्ट कर दें ऑपरेटर ग्रामर में, देन आप उसको क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर प्रीसिडेंस पार्सर उसका बना सकते हैं। आप नीचे वाली ग्रामर को कन्वर्ट कर दें अगर कर सकते हैं तो, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो आप कर दें और फिर उसको आप ऑपरेटर प्रीसिडेंस पार्सर बना सकते हैं। तो देखिए अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे बताइए यार इन दोनों के बीच में वेरिएबल आ रहा है, इन दोनों के बीच में ये वेरिएबल आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब ए की कितनी वैल्यूज है, ए की कितनी वैल्यूज है, दो। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ए की एक वैल्यू पुट करता हूँ, फिर दोबारा से और करके ए की दूसरी वैल्यू पुट करता हूँ और फिर आईडी कर देता हूँ। अब अगर आप गौर से देखें तो ये वही ग्रामर बन गई जो ऊपर लिखी हुई है। अब
यहाँ पर सवाल यही आता है कि ए कहाँ गया। देखिए जब ई से ए पे जाने का रास्ता नहीं है तो इस वाली ग्रामर में से ए खत्म हो जाएगा। ग्रामर में जब हम ग्रामर बनाना सीखते हैं ऑटोमेटा में तो एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट भी होता है, रिमूव करने का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो जो वेरिएबल तक आप रीच नहीं कर सकते उस वेरिएबल को आप डिलीट कर दें। जिस वेरिएबल तक आप रीच नहीं कर सकते उस वेरिएबल को आप डिलीट कर दें। जैसे मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए में आपको ये पढ़ाया था, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए में आपको ये बताया था कि जिस स्टेट तक जाने का रास्ता नहीं है उस स्टेट को आप डिलीट कर सकते हैं। जिस स्टेट तक जाने का रास्ता नहीं है उस स्टेट को आप डिलीट कर सकते हैं कि स्टार्टिंग स्टेट से जिस स्टेट तक जाने का कोई रास्ता नहीं है उस स्टेट को आप डिलीट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर स्टार्टिंग वेरिएबल से किसी भी तरह आप किसी वेरिएबल पर नहीं जा सकते तो आप उस वेरिएबल को अपनी अपडेटेड ग्रामर के अंदर डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ई से मैं ई पे चलता रहूंगा। अब ये ग्रामर ऑपरेटर ग्रामर कहलाएगी और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ऑपरेटर प्रीसिडेंस पार्सर अप्लाई कर सकता हूँ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मैं जरा आपको इसका एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले करेंगे ऑपरेटर प्रीसिडेंस पार्सर पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑपरेटर प्रीसिडेंस पार्सर पढ़ रहे हैं। हमें ग्रामर लिख लेते हैं, यही वाली ग्रामर लिख लेते हैं। अच्छा ये ग्रामर ऐसी है, ऑपरेटर प्रीसिडेंस पार्सर जो है ये एक ऐसा पार्सर है जो कभी कभी इन सम ऑफ द केसेस ये एम्बिगुअस ग्रामर को भी सक्सेसफुली पार्स कर देता है। जो मैंने स्टेटमेंट कही उसको सुन लीजिए, ये वो वाहिद पार्सर है समटाइम्स एम्बिगुअस ग्रामर को भी सक्सेसफुली पार्स कर सकता है। हमने पढ़ा था कि एम्बिग्यूटी ग्रामर के लिए अच्छी नहीं होती, जब हम पार्सर बनाते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। एम्बिग्यूटी ग्रामर के लिए अच्छी नहीं होती, एक काम को करने के एक से ज्यादा तरीके अच्छे नहीं होते, तो इसलिए एम्बिग्यूटी हमें रिमूव करनी होती है। लेकिन समटाइम्स ऑपरेटर प्रीसिडेंस पार्सर एम्बिगुअस ग्रामर को भी सक्सेसफुली पार्स कर देता है। क्योंकि इसमें प्रीसिडेंस का चक्कर आ रहा है तो हम इसको देख लें। इसका टेबल बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए अगर मैं LL1 का टेबल बोलूं तो LL1 का टेबल बनता था, यहाँ पर वेरिएबल आते थे और यहाँ टर्मिनल आते थे, इफ यू रिमेंबर, ऐसे ही है। लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल आते थे और राइट हैंड साइड पे क्या आते थे बेटा, टर्मिनल आते थे, ऐसा ही है। लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल और राइट हैंड साइड पे टर्मिनल आते थे, ऐसे ही था ना कि वेरिएबल आया टर्मिनल पे कॉम्बिनेशन। इसका टेबल बनाने का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको यहाँ पर लिखना है टर्मिनल ID प्लस स्टैरिक डॉलर। इसी तरीके से यहां पर भी टर्मिनल ही आएंगे, ID प्लस स्टैरिक डॉलर। देखिए अगर आप इसके नाम पे फोकस करें, इसका नाम है ऑपरेटर प्रीसिडेंस पार्सर। अच्छा ऑपरेटर इज नॉट अबाउट कि वो अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये भी एक ऑपरेटर हो सकता है। देखिए स्मॉल ए चूंकि टर्मिनल है तो ये भी एक ऑपरेटर हो सकता है। तो ऑपरेटर इज नॉट अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेटर, ऑपरेटर कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो जो ऑपरेट कर रहा हो तो जरूरी नहीं कि ID भी ऑपरेटर हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, डॉलर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखिए स्ट्रक्चर फोकस कर ले, स्ट्रक्चर कैसे बनाया है। सिर्फ आपने जो याद रखने वाली बात है ना कि जितने भी मैं पार्सिंग एल्गोरिथम आपको पढ़ाऊंगा तो उनके अंदर आपको ये याद रखना है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखें पहले वाले में अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद करूँ ऐसे होता था कि ई पे खड़े में ID आया, ये स्ट्रक्चर था। लेकिन यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ये नहीं है, इसका स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है। तो आप लोगों को कंफ्यूजन भी नहीं होगी, मिक्स भी नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की आपस में क्या करनी है, प्रीसिडेंस चेक करनी है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की प्रीसिडेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा ये याद रख लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं ऑपरेटर प्रीसिडेंस पार्सर और इसके अंदर आपने ऑपरेटर से ऑपरेटर की प्रीसिडेंस चेक करनी है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ID लेना है, फर्ज करिए ऐसे लिखा हो तो देखिए दो ID एक एक्सप्रेशन के अंदर आ सकते हैं, दो ID एक एक्सप्रेशन के अंदर आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि दो प्लस भी एक एक्सप्रेशन के अंदर आ सकते हैं। हम ये बात ही नहीं कर रहे कि ये स्ट्रिंग क्या कह रहा है, लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट समझिए कि एक ID जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वो इधर है और जो राइट हैंड साइड पर है वो इधर है। मैं ये कहता हूं कि हमें सबसे पहले ये बात याद रख लेनी है कि ID जो है, ID आइडेंटिफायर, उसकी प्रीसिडेंस सबसे ज्यादा होती है।
आइडेंटिफायर जो है उसकी प्रीफिडेंस सबसे ज्यादा होती है, मतलब उसकी प्रीफिडेंस प्लस से भी ज्यादा होती है, मल्टीप्लाई से भी ज्यादा होती है, डिवाइड से भी ज्यादा होती है। तो जो आइडेंटिफायर है उसकी प्रीफिडेंस सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसके बगैर हमारी स्टेटमेंट बन ही नहीं सकती। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आइडेंटिफायर जो है उसकी प्रीफिडेंस सबसे, ये आप याद रख लें कि आइडेंटिफायर जो होता है उसकी प्रीफिडेंस सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, दो आइडेंटिफायर एक साथ नहीं आ सकते वैलिड स्ट्रिंग के अंदर, ये बात भी आपको पता है कि दो आइडेंटिफायर एक साथ नहीं आ सकते वैलिड स्ट्रिंग के अंदर, ये बात भी आपको पता है। अगर वैलिड स्ट्रिंग होगा बेटा तो दो आइडेंटिफायर एक साथ नहीं आ सकते। गुड, ठीक है। तो देखिए आईडी और आईडी आपस में कंपेयर नहीं हो सकते, मैंने डैश लगा दिया। अब आ जाए, आईडी की प्रीफिडेंस प्लस से भी ज्यादा है, आईडी की प्रीफिडेंस स्टैरिक से भी ज्यादा है, और आईडी की प्रीफिडेंस डॉलर से भी ज्यादा है। देखिए मैंने सिंपल कौन सा बनाया, ग्रेटर देन। रेफरेंस क्या हो गया, लेफ्ट साइड का। मैं पढ़ूंगा कैसे, लेफ्ट साइड के रेफरेंस से। तो आईडी इज ग्रेटर देन प्लस, आईडी इज ग्रेटर देन स्टैरिक, आईडी इज ग्रेटर देन डॉलर, और आईडी और आईडी का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये पूरी लाइन समझ में आ गई आपकी? अच्छा, आईडी की प्रीफिडेंस सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, मैंने सिर्फ प्लस और स्टैरिक लिया है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो सकता है, लेकिन शायद हमारा कॉन्सेप्ट तो हमें दो से ही समझ में आ जाए। आईडी की प्रीफिडेंस सबसे ज्यादा होती है, बस ये बात याद रख लीजिए। और आपने जो रेफरेंस लिखा है टेबल में वो देख ले, किसके रेफरेंस से पढ़ना है। आपने ऐसे नहीं पढ़ना कि डॉलर इज लेस देन आईडी, आपने पढ़ना है आईडी इज ग्रेटर देन डॉलर। बस ये बात याद रख लीजिए, जब आएगी बात इसको यूज करने की तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल क्या है कि आईडी की प्रीफिडेंस सबसे ज्यादा होती है। तो अगर आईडी की प्रीफिडेंस सबसे ज्यादा होती है तो मुझे थोड़ा सा आपकी हेल्प चाहिए। मुझे बताइए, क्या मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ? अगर आईडी की प्रीफिडेंस सबसे ज्यादा होती है तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ? ठीक है, रेफरेंस चेंज हो गया ना, तो इधर भी आईडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आईडी प्लस इज लेस देन आईडी हो जाएगा, स्टैरिक इज लेस देन आईडी हो जाएगा, और डॉलर भी जो है वो लेस देन आईडी हो जाएगा। ये जो मैंने एक रॉ और एक कॉलम फिल किया है, ये मैंने खुद ही फिल किया है, क्योंकि मुझे ये बात पहले से पता है कि आईडी की प्रीफिडेंस क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आईडी का समझ में आ गया आपको, लॉजिक भी बता दी। डॉलर जो होता है, डॉलर उसकी प्रेफिडेंस सबसे कम होती है। आई बिलीव कि ये लाइन को मुझे समझाना भी नहीं पड़ेगा। डॉलर जो होता है उसकी प्रेफिडेंस सबसे कम होती है। आई बिलीव कि इसकी मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको बताने की, शायद आप खुद समझ सकेंगे कि डॉलर की प्रेफिडेंस सबसे कम क्यों होती है। कोई आंसर देना चाहता है इस बात का कि डॉलर की प्रेफिडेंस सबसे कम क्यों होती है? इसका जवाब आपको पता है? नहीं, डॉलर की प्रेफिडेंस सबसे कम होती है। बिल्कुल, क्योंकि वो स्ट्रिंग में हमने खुद लगाया है और वो एक ही दफा आता है और वो लास्ट में होता है। बिल्कुल, तो ये यही रीजन है इसका। अगर मैं कलेक्टिवली आंसर करूं, एक कंबाइन आंसर के जो आप समझ सकें, तो आंसर ये है कि सर चूंकि डॉलर तो लगाया ही हमने तो वो सबसे लास्ट में आएगा, इसलिए उसकी प्रीफिडेंस क्या है, सबसे कम है। सबसे एंड में आता नहीं है, लगाया हमने है ना, तो इसलिए उसकी प्रीफिडेंस सबसे कम है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो डॉलर चाहे लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर, उसकी प्रीफिडेंस क्या होगी, सबसे कम। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर, प्लस इज ग्रेटर देन डॉलर, स्टैरिक इज ग्रेटर देन डॉलर, क्या मैं लिख सकता हूँ ये? अब मुझे बताइए, डॉलर और डॉलर एक साथ होंगे तो क्या होगा? अगर डॉलर और डॉलर एक साथ आ गए तो क्या होगा? जवाब आपको पता है, आप लोग गलत दे रहे हैं आंसर।
टोकन रिजेक्ट क्यों होगा? डॉलर से डॉलर मिलता है तो एक्सेप्ट जाता है हमेशा। पिछला लेक्चर याद नहीं है कि आपको LN1 का एक्सेप्ट आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? एक्सेप्ट। कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे भी डॉलर हो और राइट हैंड साइड पे भी डॉलर हो तो एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है ना? सही है। समझ में आ गई ये बात? अच्छा जी। अब मुझे बताइए कि प्लस और स्टेरिक की प्रीफिडेंस का क्या चक्कर है? प्लस और स्टेरिक की प्रीफिडेंस का क्या चक्कर है? प्लस बड़ा होता है स्टेरिक? बिल्कुल। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस है, प्लस इज लेस देन होता है भाई। हाँ, स्टेरिक होता है बड़ा। तो प्लस इज लेस देन स्टेरिक, और अगर इसके रेफरेंस से बात करें तो स्टेरिक इज ग्रेटर देन प्लस। हमारा रेफरेंस ना लेफ्ट हैंड साइड वाला है, बस ये याद रखिएगा। हमारा रेफरेंस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड वाला है। क्लियर? हमारा रेफरेंस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, बस ये बात याद रखिएगा। रेफरेंस हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला है। अब मुझे बताएं, दो प्लस एक साथ आ गए तो क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? नहीं, दो प्लस एक साथ आएंगे तो एक्सेप्ट थोड़ी होगा, होना भी नहीं चाहिए। दो प्लस एक साथ आ जाएंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ ये बात, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। वो तो हो जाएगा, पॉप होगा या पुश होगा वो तो छोड़ दें। नहीं, दो प्लस एक साथ आएंगे तो क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? आपका सवाल शायद समझ नहीं पा रहे आप। आने चाहिए, आ सकते हैं। आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा, इनफिक्स पोस्टफिक्स प्रीफिक्स? इनफिक्स पोस्टफिक्स प्रीफिक्स पढ़ा है ना, जिसमें हम, तो उसमें क्या दो प्लस एक साथ नहीं आते थे स्टैक में? दो प्लस अगर एक साथ आ जाए ना तो लेफ्ट वाला प्लस राइट वाले प्लस से बड़ा होता है छोटा होता है? सवाल ये है। जी, फर्स्ट प्लस की प्रीफिडेंस हाई होगी क्योंकि हम लेफ्ट एसोसिएटिव पे काम करते हैं, ऐसा ही है ना? हम किस पे काम करते हैं, लेफ्ट पे राइट पे? अगर ये दो प्लस लिखे हुए हैं तो हमारा स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि हम पहले लेफ्ट प्लस सॉल्व करते हैं फिर राइट, ऐसा ही है, क्योंकि हम स्ट्रिंग को लेफ्ट से रीड करते हैं। तो हम ये कोशिश करते, तो ये लेफ्ट वाला प्लस ये है, राइट वाला प्लस ये है, तो लेफ्ट प्लस की प्रीफिडेंस राइट प्लस की प्रीफिडेंस से ज्यादा होती है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। लेफ्ट प्लस की प्रीफिडेंस राइट प्लस की प्रीफिडेंस से क्या होती है, ज्यादा होती है। इज इट क्लियर? तो ये मैं यहां लिख सकता हूं। इसी तरीके से लेफ्ट स्टेरिक की प्रीफिडेंस राइट स्टेरिक की प्रीफिडेंस से ज्यादा होती है। ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया। इट्स नॉट अबाउट कंप्लीटनेस, जरूरी नहीं है कि कंप्लीट हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जगहों पे आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये तो बाय प्रैक्टिस यू नो, वी नो कि भाई प्लस और स्टेरिक का क्या कॉम्बिनेशन है आपस में, आपको पता है, तो आपने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया। समटाइम्स इस टेबल के अंदर कुछ एंट्रीज खाली भी हो सकती है। ये खाली है, ये एंट्रीज, ये एंट्री खाली है, ठीक है? कि आईडी और आईडी आएगा ही नहीं, अगर आया तो रिजेक्ट वाला केस है। तो एंट्री खाली का मतलब यही होता है, आपको पता है कि आप वहां से बाहर आए। इज इट क्लियर? तो ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया। अब टेबल बनाने में कोई मसला ही नहीं है, टेबल आपको मिल गया, आपने टेबल बना लिया। अब टेबल बनाने के बाद क्या करना होता है वो भी ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, लेकिन टेबल बनाने के बाद आपने क्या करना होता है, आपने एल्गोरिथम अप्लाई करना होता है। तो टेबल बनाने तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अच्छा, ये टेबल बनाते हुए भी कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, ये तो बाय प्रैक्टिस वी न्यू कि भाई ये जो है लेफ्ट पर है राइट पर है इसलिए ऐसा होता है। लेकिन अगर कि फर्ज कर लीजिए कि प्लस का क्या पूछ रहे हैं? जी, कुछ पूछ रहे हैं बेटा? प्लस और स्टैरिक का रिपीट करने की जरूरत क्या है? प्लस और स्टैरिक की प्रीफिडेंस में कौन बड़ा होता है, प्लस होता है स्टैरिक होता है? स्टैरिक होता है।
मैं हमेशा कहता हूं कि रेफरेंस ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसके रेफरेंस से बात कर रहे हैं। आप मुझसे छोटे हैं, ये रेफरेंस आपका है, मैं आपसे बड़ा हूं, ये रेफरेंस मेरा है, बात हम दोनों की हो रही है ना। तो रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रेफरेंस है लेफ्ट साइड का और राइट साइड इधर आएगा, तो लेफ्ट साइड ये है, तो आपका रेफरेंस किस चीज का है, लेफ्ट साइड का। तो आपने बोला सर लेफ्ट साइड का रेफरेंस है, तो स्टेरिक इज ग्रेटर देन प्लस। लेकिन जब यहां पर रेफरेंस लेंगे तो प्लस इज लेस देन स्टेरिक। तो रेफरेंस हमेशा किस चीज का लेंगे आप, लेफ्ट साइड का लेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड पहले आ रही है, राइट साइड क्या आ रही है, बाद में आ रही है। ठीक है भाई। अच्छा जी, आगे बढ़कर, ये तो हो गई बात यहां तक। बस अगर फर्ज करें ये लिखा हुआ है, तो मुझे बता सकते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा प्रीफिडेंस किसकी ज्यादा है। तीन तीन ऑपरेटर है यहाँ पर, इनमें सबसे ज्यादा प्रीफिडेंस किसकी है। कौन सी टर्मिनल की। जी, सी की टर्मिनल, बेटा सी की प्रीफिडेंस ज्यादा है, क्योंकि सी सबसे नीचे लिखा हुआ है। इसमें सबसे नीचे कौन सा लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। डॉलर की जो सबसे लेस्ट होती है, डॉलर की जो सबसे लेस होती है, तो यहाँ पर सी की प्रीफरेंस सबसे ज्यादा है। तो आपको कोई बताएगा नहीं, आप ग्रामर से खुद भी समझ सकते हैं चीजों को, आप अपनी ग्रामर से चीजों को खुद भी समझ सकते हैं कि किसकी प्रीफरेंस ज्यादा है, किसकी प्रीफरेंस कम है। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रीफरेंस सी की है, फिर बी की है, और फिर ए की है। इज इट क्लियर। इज इट क्लियर। अच्छा, सवाल एक और है, बताए अगर दो दो भी आ जाए एक साथ, तो बताएं कौन सा बी बड़ा होगा, लेफ्ट वाला राइट वाला। क्यों लेफ्ट वाला क्यों होगा। क्यों लेफ्ट वाला क्यों बड़ा होगा। बिल्कुल, ये जो बी को जनरेट कर रहा है वो बी के लेफ्ट पर है। जो चीज लेफ्ट बी को जनरेट कर रही है वो बी के लेफ्ट पर है। अगर आपको याद हो लेफ्ट रिकर्सिव मैंने आपको पढ़ाया था, लेफ्ट रिकर्जन, तो उसमें मैंने आपको यही बताया था कि जो चीज बी को जनरेट कर रही है वो बी के लेफ्ट पर है, तो लेफ्ट रिकर्जन। याद है आपको ये वाली बात, ई ड्राइव ई प्लस ए और ए, देखिए प्लस चूंकि ई के इस तरफ है तो इसलिए इसकी प्रेफरेंस क्या होगा, ये। अगर आपको बाय डिफॉल्ट पहले से पता है तो सही है, ये जैसे कि दोनों तरफ था तो हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड लगा दिया, यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड लगा दिया। अगर ये दोनों तरफ नहीं होता तो फिर हम स्टैंडर्ड नहीं लगाते, हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि भाई हमें जो गिवन है उस हिसाब से काम करेंगे। तो ये चक्कर है, अब हमने ये बना लिया, हम देखते हैं कि इसको हम अप्लाई कैसे करते। ये बॉटम अप पार्सर है, इसका नाम तो ऑपरेटर प्रीफिडेंस है, लेकिन इसकी टाइप क्या है, बॉटम अप। इसकी टाइप क्या है, बॉटम अप। तो हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं और उसको हम पार्स करके देखते हैं। आसान सा स्ट्रिंग ले लेते हैं, id प्लस id स्टैरिक id, हमने यहाँ डॉलर लगा दिया, id प्लस id स्टैरिक id। अच्छा जी, हम एक स्टैग ले लेते हैं। और अब यहाँ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, आपने यहाँ डॉलर रखना है और डॉलर के बाद आपने क्या करना है, आपने रखना है कुछ भी नहीं, यहाँ डॉलर से स्टार्ट करना है। पहले क्या होता था, डॉलर रखते थे और स्टार्टिंग सिंबल रखते थे। मैं आपको बार बार पुरानी चीजें इसलिए भी रिवाइज करवा रहा हूँ कि आप दोनों के दरमियान में कंफ्यूज ना हो। तो इसमें जो टेबल बना उसमें दोनों तरफ टर्मिनल थे, इसमें जो टेबल बना उसमें दोनों तरफ टर्मिनल थे, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो स्टैक बना, इसके स्टैक में आपने डॉलर रखा, उसके स्टैक में भी डॉलर रखा था, लेकिन उसमें आप क्या करते थे, डॉलर के बाद आप स्टार्टिंग सिंबल रख दिया करते थे, जो भी आपका स्टार्टिंग सिंबल होता था। यहाँ आप डॉलर के बाद कुछ भी नहीं रख रहे। अच्छा, अब ये जो स्टैक है इसको आप रीड करेंगे लेफ्ट साइड पर, और ये जो स्टार्टिंग सिंबल है, मतलब ये जो इनपुट है आपकी, इसको आप रीड करेंगे राइट साइड पर। तो स्टैक का जो मेंबर है वो रीड होगा लेफ्ट साइड पर, और जो इनपुट मेंबर है वो रीड होगा राइट साइड पर। लेफ्ट साइड से मुराद मेरी ये है और राइट साइड से मुराद मेरी ये है। इज इट क्लियर।
इज इट क्लियर? तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो आ रहा है डॉलर और आईडी का। तो डॉलर को आपने लेफ्ट साइड पे चेक करना है, आईडी को आपने राइट साइड पे चेक करना है। क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है? डॉलर इज लेस देन आईडी, डॉलर इज लेस देन आईडी, ये कॉम्बिनेशन आ रहा है। डॉलर इज लेस देन आईडी, डॉलर इज लेस देन आईडी। अब डेफिनेटली दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो लेस देन हो सकता है या ग्रेटर देन हो सकता है इक्वल भी हो। तो इक्वल में क्या करते हैं और लेस देन में क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो चीज आई है वो देख लेते हैं कि डॉलर इज लेस देन आईडी आ रहा है। तो आप मुझे बताइए कि डॉलर इज लेस देन आईडी। अब हमने जब भी लेस देन का ऑपरेशन होगा तो पुश करवा देना है किस चीज को, जो इनपुट पे चीज है उसको पुश करवा के स्टैक में ले आए। if stack member is less than your input symbol, if stack member is less than your input symbol, तो आपने क्या करना है, इनपुट सिंबल को पुश करवा देना है, और पुश करवाने के बाद आपने अपने पॉइंटर को आगे बढ़ा देना। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, if stack is less than your input symbol, then push your input symbol and increment the pointer। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जी क्लियर हो गई बात? देखिए स्टैक में क्या आएगा, स्टैक में इनपुट सिंबल ही आएंगे। स्टैक में क्या आएगा, इनपुट सिंबल ही आएंगे और कुछ तो आएगा नहीं। तो स्टैक में इनपुट सिंबल ही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ये बात याद रखिए। बताइए सबको समझ में आ गई ये बात? कि if stack is less than your input symbol, then if stack is less than input symbol, then push your input symbol into stack and increment in the index। अब मुझे बताइए स्टैक में क्या आ गया, आईडी, और इनपुट सिंबल में क्या है, प्लस। तो आईडी और प्लस कंपेयर हो रहे हैं, आईडी और प्लस कंपेयर हो रहे हैं। बताइए कौन सा रिलेशन आ रहा है आईडी और प्लस का? आईडी लेफ्ट पे पढ़ना है, प्लस को राइट पे पढ़ना है। ग्रेटर देन, ठीक है। तो लेस देन पे हमने देखा कि हमारे पास जो ऑपरेशन था वो क्या था, लेस देन पे हमने देखा कि हमारे पास जो ऑपरेशन था वो क्या था, पुश का। तो इस वक्त हम करेंगे पॉप। अब पॉप कैसे करेंगे उसको जरा समझ लीजिएगा और अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिएगा कि पॉप कैसे करेंगे। ये देखें, हमने कहा कि भाई हमें पॉप करना है, तो ठीक है, पॉप वही चीज होगी जो स्टैक में होगी। मुझे दो तीन बातों का आंसर चाहिए जल्दी जल्दी। मुझे बताइए पॉप वही चीज होगी जो स्टैक में होगी। इसके अलावा स्टैक में वही चीजें जो इनपुट से भेजी है। स्टैक में वही चीजें जो इंडेक्स से पीछे होगी। सही है, तो ये सारी बातें समझ में आ गई। तो इसका मतलब है हम जब पॉप करवाएंगे तो हम ये देखेंगे कि हमें जो पॉप हो रही है वो चीज क्या है, तो आईडी। तो आप देखेंगे बॉटम अप पार्सर है, इसकी लॉजिक यही है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं मैं पीछे जाके देखूंगा कि वहां आईडी है, और मैं स्टैक में जाऊंगा वहां पर भी आईडी है, तो मैं आईडी को पॉप करवाऊंगा। और से देखें, और मैं यहाँ पीछे जाके ये देखूंगा कि ऐसा कौन सा रूल है जो आईडी से रिड्यूस हो रहा है। ऐसा कौन सा रूल है जो आईडी से रिड्यूस हो रहा है? किससे रिड्यूस हो रहा है? आईडी से रिड्यूस हो रहा है। इज इट क्लियर? आईडी से कौन सा रूल? देखें मैं पढ़ता कैसे हूं, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो मैं पढ़ता हूं ई ड्राइव्स आईडी। मैं पढ़ता हूं ई ड्राइव्स आईडी, लेकिन जब मैं बॉटम अप पार्सर की बात कर रहा होता हूं तो बॉटम अप पार्सर में क्या होता है, मैं इसको पढ़ता हूं आईडी इज रिड्यूस टू ई। ये क्या है? ई ड्राइव्स आईडी। लेकिन जब मैं इसको यहां से पढ़ूंगा तो मैं पढ़ सकता हूं आईडी इज रिड्यूस टू ई। इज इट क्लियर? id is reduced to e static e is reduced to e plus e is reduced to e। is it clear? ठीक है, तो देखें अब मैं जैसे ही गया, मैंने बोला एक रूल है जो आईडी का है,
और आईडी रिड्यूस हो रहा है ई में, तो मैंने फौरन ये बना दिया है। मैं बॉटम अप पार्सर पढ़ रहा हूँ, बॉटम अप पार्सर क्या करता है, टर्मिनल से स्टार्ट करता है और ऊपर की तरफ जाता है। तो ये भी एक स्टेप हुआ है, इसके 2-3 स्टेप होंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। अब वी बिलीव कि यहाँ पर आईडी नहीं लिखा हुआ, ई लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? अब यहाँ आईडी नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, ई लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये बात क्लियर कर ले कि अब यहाँ आईडी नहीं लिखा हुआ क्योंकि उसको आपने रिड्यूस कर दिया ई से, तो यहाँ लिखा हुआ है ई। अब स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, अब स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, डॉलर, और यहां पर क्या है, प्लस। तो डॉलर और प्लस में क्या आ रहा है, लेस देन, तो आपने फौरन ही प्लस को क्या करवा दिया, पुश करवा दिया और पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया। इज इट क्लियर? अब बताएं प्लस और आईडी क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, प्लस और आईडी में दोबारा से क्या आ रहा है, लेस देन, तो दोबारा से आईडी को क्या कर दिया आपने, पुश करवा दिया और इसको आगे बढ़ा दिया। सही है, बड़ा सिंपल सा चल रहा है, तो वही चीजें रिपीट हो रही हैं। अब बताएं आईडी और स्टेरिक का क्या आ रहा है, ग्रेटर देन, तो क्या होना चाहिए, पॉप होना चाहिए। आईडी और स्टैटिक का क्या आ रहा है, ग्रेटर देन, तो पॉप होना चाहिए। पॉप वही चीज होगी जो स्टैक में है, स्टैक में वही चीज है जो इनपुट से गई है, तो आईडी को पॉप करवाया और रूल जाके चेक किया, आईडी इज रिड्यूस टू ई। अब ये लिखा हुआ है ई प्लस ई, ये नहीं लिखा हुआ आईडी प्लस आईडी, ये लिखा हुआ है ई प्लस ई, तो ये आईडी रिप्लेस हो चुके हैं। अब मुझे बताइए स्टैक में क्या है, प्लस, तो प्लस यहां पर है और यहां पर स्टैरिक है, सिंबल देख लें क्या है वहां पर, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, तो अगेन इसका मतलब है स्टैरिक क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, तो पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया। अब मुझे बताइए स्टैरिक और आईडी क्या रिलेशन है, स्टैरिक और आईडी का रिलेशन देख लें पहले, ग्रेटर देन, तो स्टैरिक और आईडी का रिलेशन क्या है, लेस देन, तो पुश होगा पॉप होगा, पॉप पुश हो जाएगा, ठीक है। लेस देन पे पुश होता है, ग्रेटर देन पे क्या होता है, पॉप होता है, तो ये भी पुश कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम खड़े हैं डॉलर पे, बताएं आईडी और डॉलर का रिलेशन, आईडी और डॉलर का रिलेशन क्या कह रहा है कि ये है ग्रेटर देन, तो हमने अगेन क्या किया, आईडी को ऑफ किया और यहाँ पर आईडी को रिप्लेस कर दिया ई से। यहाँ तक मैं रुक गया हूँ क्योंकि ये मीटिंग एंड पर है, लेकिन आप यहाँ तक देख लें क्लियर, इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। आईडी सारे पुश हो चुके हैं, आईडी सारे रिड्यूस हो चुके हैं, अभी तक खत्म नहीं हुआ ये खत्म नहीं हुआ, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन यहाँ तक हमारे सारे आईडी रिड्यूस हो चुके हैं और हम खड़े हुए डॉलर पे और यहाँ पर हम खड़े हुए स्टैरिक पे, ठीक है।